वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं पहले क्या थी वो। अब आपने जीपी ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा जीपी टॉपिक, तो आपको ऑब्जर्वेशन जब आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी था जो हमारा इनकम्प्लीट, दोनों देखेंगे आज। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन थी। देखो ये काइंड ऑफ फॉर्मूला आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास एक जीपी है। क्या जीपी दिया हुआ है? 1 + x + x² +x³ तो आप बोलोगे सर ये तो एक जीपी है, बिल्कुल दिख रहा है। इसकी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म, nth टर्म सबको निकालनी आती है। AR⁻n−1 ऐसे निकालते हैं। a यहाँ पे 1 है, r यहाँ पर x है, n−1। तो nth टर्म क्या होगी इसकी? x⁻n−1। ठीक है, ये nth टर्म हो गई इसकी। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल लगा हुआ है, ये जीपी है, ठीक है। इसमें प्लस सिंबल लगा हुआ है। अगर इसका मैं सम करूं तो सम क्या आएगा? सर सम का तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? दो फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल कर लो। तो सम का फॉर्मूला लगाओ। सम का क्या फॉर्मूला रहता था आपका? ए इंटू ब्रैकेट r⁻n−1 वाला फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला, इसको साथ में ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से यहीं पर समझ में आए। मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता था मेरा, ए लिखते थे ब्रैकेट में r⁻n−1 यानी x⁻n−1 और अपॉन में r−1 यानी x−1। तो अब कुछ नहीं, अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो x−1 यहाँ पे चला गया 1 + x + x², ठीक है, x⁻n−1 और ये हो गया xn−1। ठीक है, अब इसी चीज को उल्टा लिख दो बस। अगर उल्टा लिख देंगे तो क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले x−1 लिखोगे, x−1 से पहले क्या रहा होगा? जरूर x−2 रहा होगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया बस इसे, क्यूब लिख लो, चलो। तो ऐसे बना है ये फॉर्मूला, ऐसे बना है ये फॉर्मूला। अब इसका यूजेज क्या है, क्यों देख रहे हैं हम? देखो बच्चों, कभी इस तरीके का आपको कोई मिल जाए इक्वेशन, भैया x⁻6−1 दिख रहा है आपको, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय हमें, हाँ अनीता पूछो, कुछ पूछ रहे हो? हैंड रेस सर कर आज रहे हो। मेरी फर्स्ट क्लास है सर, आप शुरू से स्टार्टिंग से समझा दो मेरे को। नहीं, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। सीक्वेंस सीरीज में हम आगे चले गए हैं, कोई बात नहीं। आज हम एक किसी भी नया टॉपिक करेंगे, एजीपी। तो आप वो समझ लो, स्टार्टिंग से तो नहीं हो पाएगा ना, 4-5 क्लासेस आप पीछे हो, ठीक है। तो आप 4-5 क्लासेस एक बारी देख लो उसकी, फिर आप ये रिकॉर्डिंग देख के आप लेवल अप कर सकते हो, ठीक है। पर आप आज की क्लास अटेंड करो, इसमें इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आप समझ लेना, आपको अच्छे से समझ में आने, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है, अब सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है x⁻6−1, या कोई पूछ लेता भैया x⁻5−1, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। आप लिखोगे यहाँ पे x−1, ये आपको पता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता है, ये चीज पता है, तो आप डायरेक्ट आप लिख लोगे x−1 और यहाँ पर क्या आएगा? x4 + x3 + x2 + x+1। समझे आप? कितना आसान हो गया। अगर मुझसे कोई पूछ ले x7 बता दो, x7−1, मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा x−1 और यहाँ पे क्या लिखना शुरू करूंगा? x6 + x5 + x4 + x3 + x+1। तो ये चीज मुझे कहाँ से पता चली? ये मैंने ऑब्जर्व करी, ठीक है। जीपी लिया, उसका सम करोगे तो ये फॉर्मूला लगाया और ये मेरे को ये चीज पता चली, इंपॉर्टेंट है। जेई में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये दे दिया होगा, इस तरीके का कोई इक्वेशन में बन रहा होगा, वहां पे आप रेदर देन इसको सॉल्व करने के आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे और कटिंग वटिंग होके क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन होता है उसका पार्ट, वहां पे आप ये इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो एक तरीके की आइडेंटिटी ही बन गई है आपकी। इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो, बहुत इजी भी आइडेंटिटी। x−1 यहाँ पर x5 था, उसके बाद x4 x3 x2 x1, यहाँ पर +1। यहाँ पर क्या था? x7 था, तो यहाँ पे x6 x5 + x4 x3 x2 + x+1। बहुत इजी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब नया जरा ये वाला कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा कल रह गया था, इस क्वेश्चन को देखो, इसके बाद एजीपी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ऐसी सीरीज जिसमें मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी मिल रहा है मुझे और जीपी भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी इफ A1 मुझे पता है 3 है,
ए एन पता है मुझे, nth टर्म पता है बच्चों 96 है, और सम मुझे पता है 189 है, सम मुझे पता है 189 है। ठीक है, तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, एन बता दो, क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो आप, पहली टर्म आपको पता है, nth टर्म पता है, जीपी में nth टर्म कैसे लिखते हो, ए आर की पावर n-1 इंटू 96, और ए भी आपको पता ही है, यहाँ पे तो ए की जगह पे हम लिख ही लेते हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से काट दिया, ये कितना हो गया आपका 32, 32। आर की पावर n-1 32 आ गया। एक ये चीज पता चल गई। और मुझे क्या पता है सर, मुझे सम पता है, सम क्या है, सम, सम का आपको फॉर्मूला पता है, बस लिख दो। सम क्या गिवन है आपको, क्या होता है सम के लिए, क्या लगाते हैं फॉर्मूला, कोई सा भी लगा लो, जो आपको पसंद है वो लगा लो। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे सम का, लगा लो आप। क्या लगाते हैं सम का फॉर्मूला, याद है, भूल गए। ये सम का फॉर्मूला होता है जीपी का। इस फॉर्मूले में सब चीजें रख लो, आर निकाल लो, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आर एन दिया हुआ है, यहाँ से मैं आर एन निकाल सकता हूँ बहुत इजीली। बच्चों दोनों तरफ अगर मैं आर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, सर यहाँ पर आर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर n-1 में एक आर आप जोड़ दो ना, अगर बोथ साइड में आर मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर की पावर n-1 प्लस 1 32 आर। तो इससे मुझे आर एन मिल गया, आर की पावर एन मिल गया, कितना आया 32 आर। बस अब तो मेरे को सब खत्म क्वेश्चन, इस चीज को उठा के इस फॉर्मूले में लिख रहा है। सम दिया हुआ है मुझे 189, ये चीज मुझे पता है, ए पता है मुझे 3। ठीक है, आर की पावर एन भी मुझे पता है 32 आर -1, आर यहाँ पर लिख दो r-1। बस अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा तो उसको यहाँ पे पुट कर देना, एन निकल जाएगा, खत्म ये क्वेश्चन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके बाद बताओ, हो जाएगा। यस सर नो, मल्टीप्लाई करना है इसके बाद, और कुछ नहीं करना, है ना। तो ये क्वेश्चन आप इसके आगे का स्टेप आप खुद कर लेना, इसमें आर निकलेगा, आर निकलेगा तो बस एन भी निकल जाएगा। एन मैं बता देता हूँ 5 निकलेगा। ठीक है, 2 और आर आपका 2 निकलेगा, वो मेरे को यहीं से दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आप इसको घर पे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आर आपका निकलेगा 2, एन निकलेगा आपका 5, नहीं 5 नहीं 6 निकलेगा, हाँ एन 6 निकलेगा आपका। तो ये दो चीज निकलेगी, बस कुछ नहीं करना है, इसको पुट करना है। आर की जो वैल्यू 2 आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देना, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया आर। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 32, और 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। तो n-1 कितना हो गया 5, एन हो गया 6। ठीक है, आर इसमें से 2 निकल जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, एक बारी को म्यूट करो भाई, एक रिपीटेशन हो गई। एजीपी का कॉन्सेप्ट अब आ जाता है, अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपने एपी अच्छे से समझ लिया बच्चों, जीपी आपने अच्छे से समझ लिया, अब नया कॉन्सेप्ट है एजीपी का, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कल इसकी थोड़ी बेसिक मैंने करा दिए थे आपको, तो आपको मैंने क्या बताया था भाई, ये क्या है, ऐसी सीरीज जिसमें आपको एक कॉम्बिनेशन सा दिखेगा। ठीक है, सपोज मेरे पास एक एपी दिया हुआ है 135। ठीक है, अब ये आपको पता है सर ये तो ऑड टर्म्स वाला एपी है, तो ऑड टर्म्स वाले एपी में मैंने बताया हुआ है आपको, अगर आप मेरी पहले की क्लासेस ली होगी आपने, इसकी लास्ट टर्म क्या होती है 2n-1 होती है ना, ये आपको पता है। ठीक है, एक जीपी लेते हैं हमें, जीपी देखो 1, x2, एक आपके पास जीपी है यहाँ पे साथ में। और जीपी की लास्ट टर्म क्या होती है, जीपी की लास्ट टर्म तो आपको पता है ए की पावर n-1 होती है, ए आर, आर की पावर n-1, तो निकाल सकते हैं यहाँ से। ए हो गया 1, आर इसमें एक्स है, आर इसमें एक्स है, तो एक्स की पावर n-1। तो अरिथमेटिक को एजीपी कैसा दिखता है, एजीपी इसका कॉम्बिनेशन टाइप सा दिखेगा, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही होगी, एजीपी में ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो एजीपी कैसा दिखेगा मुझे, एजीपी ऐसा होगा आपका 1, 3x, 5x², 7x³ और ये 2n-1 इंटू एक्स की पावर n-1।
ये एजीपी दिखेगा। अब एजीपी में घबराने की जरूरत है नहीं। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? एपी में आपका ए निकालते थे, आप डी निकालते थे, ठीक है। जीपी में आप निकालते हो ए और आर, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। इसमें ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं है कि ए निकालो डी निकालो। इसमें आपको एजीपी देख मिलेगा क्वेश्चन में। आपको देखना है कि वो एजीपी है और उसको फिर तोड़ देना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से समझो आप, ठीक है। एजीपी का एग्जांपल है, देखो आपको क्वेश्चन में एजीपी देगा, आपको उसको पहचानना है कि एजीपी के फॉर्म में दी हुई है सीरीज आपको, और उसको तोड़ देना है। ध्यान से देखो इसको, ये दिया हुआ 1 3 x 5, ये तो मैंने अभी करा दिया। दूसरा वाला देखो 140 700 10,000। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये एजीपी की फॉर्म है। ये मेरे पास क्या दी हुई है? एजीपी की फॉर्म। इसमें एपी भी है और मेरा जीपी भी है। तो एपी देखो, एपी क्या बन रहा है मेरा? 1 4 7 ठीक है। और यहाँ पे जीपी क्या बन रहा है? क्या बन रहा है यहाँ पे? जीपी को बताना चाहेगा क्या बन रहा है जीपी? सर 1 × 10 × 10⁻², 10⁻³ वेरी गुड। 1 × 10 1, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, ये जीपी बन रहा है आपका। ये जीपी बन रहा है आपका। तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन इसमें। अब इसमें बताओ इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? आप निकाल सकते हो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। लास्ट टर्म कैसे निकालते थे एपी में? ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे ही निकालते थे ना। एनथ टर्म ऐसे ही निकालते थे। तो एनथ टर्म निकालोगे तो 1 + n−1 डी कितना है इसमें? 3। कितना है ये? 1 + 3n−3। तो ये कितना आ गया ये? बताओ कितना आ गया? बताओ 3n−2। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? 3n−2। और जीपी की लास्ट टर्म तो आप सबको निकालनी आती है, अभी जस्ट कराई थी। ए आर की पावर n−1। ए कितना है यहाँ पर? 1 है। आर कितना आपको दिख ही रहा है। आर कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 10² डिवाइडेड बाय 10। सर 10। हाँ, तो आर 10 है, आर की पावर n−1। तो ये लास्ट टर्म क्या है इसमें? nth टर्म कितनी आ गई? 10 की पावर n−1 हो गया। ये बन गया आपका एजीपी। सिमिलरली ये देखोगे, ये भी एजीपी है, इसका भी मैं बता देता हूँ। इसको ध्यान से देखो, ये दिख रहा है अब कई बच्चों को। ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, मेरे को एपी दिया है, जीपी दिया है, सीरीज दे देगा वो सॉल्व करने के लिए बोलेगा। आपको देखना है कि मेरे को क्या दिया। अब ये एजीपी है, यहाँ पे आप देखो 0.2 0.04 0.006 एजीपी है। इसमें एपी क्या है? ध्यान से देखो, एपी है मेरा 2,4,6। और आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जीपी क्या है मेरा? 10 की 1/10। पावर -1, 1/10 बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। 1/10 बोल दो, ये भी जीपी है। 1/10, 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3, ये जीपी बन रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही ये बना है। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके बना है, ठीक है। अब एजीपी के क्वेश्चन आपके बुक्स में भी मिलेंगे। डायरेक्ट एजीपी नहीं लिखा होगा, आपको देखना और समझना है। एनसीईआरटी के बुक्स में भी कई क्वेश्चन एजीपी के हैं, जो मिक्स सीरीज है, ठीक है उसमें। तो ये देखो एक क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि एजीपी पहचाननी कैसे है। अब हम जी एजीपी पहचानेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सर एजीपी को सॉल्व करना बताओ। ध्यान से समझना, एजीपी अलग तरीके से सॉल्व होती है। जैसे आपकी नॉर्मल एपीजीपी सॉल्व होती थी वैसे नहीं होती। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। ये एक आपको दिया हुआ है और बोल रहा है इसको एन टर्म्स तक इवैल्यूएट करो। मुझे देखने से ही पता लग रहा है 1 3 5 7, ये तो एपी की टर्म्स है। 1 x² x², ये क्या है? मेरी जीपी की टर्म्स है। तो ये क्या है? मेरा एजीपी है। ये देखने से ही पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे? इसका सम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सम दिया हुआ, प्लस प्लस प्लस, सम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो आप 1। सबसे पहले इसको उतार दोगे आप एज इट इज। मेरी बात ध्यान से समझना, इसके स्टेप्स जरूर अच्छे से समझ लो कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसकी लास्ट टर्म आपको बतानी है, अभी जस्ट हमने पीछे लिखी ही है, इसको थोड़ा आस पास लिख देते हैं। अभी जस्ट यही वाला था ना जो हमने पीछे लिखा था, इसकी लास्ट टर्म यहाँ पे लिखी थी, ये रही 2n−1 x की और इंटू एक्स की पावर n−1। इसकी nth टर्म क्या होगी? एजीपी की nth टर्म क्या होगी? 2n−1 इंटू एक्स की पावर n−1। ये जस्ट हमने अभी पीछे निकाली थी। एपी में ये लास्ट टर्म होती है, जीपी में ये, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एजीपी की लास्ट टर्म ये होगी।
ठीक है। अब पहला स्टेप क्या रहेगा वो सबसे पहले आप ध्यान रखो, आर क्या है इसमें, आर अगर आर की बात करोगे तो आपको साफ दिख रहा है सर, आर तो मेरा एक्स है ना, एक्स है। देखो ये था ना जीपी 1, Yes, एक्स sir. एक्स स्क्वायर एक्स, आर कितना है आपका एक्स। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे, आर से, मल्टीप्लाई इक्वेशन विद आर, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आर से मल्टीप्लाई करना है। और इस केस में आर क्या है यहाँ पर, आर मेरा एक्स है, तो ये पूरी इक्वेशन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, करो जरा इसको एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स इंटू एस एन। ठीक है, बट ये फिर ये पॉइंट आप याद रखना, ये इसी के नीचे क्योंकि करना है सॉल्व, इसलिए मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, बट ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक के नीचे एक होगा, इसलिए एक्स इंटू एस एन, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया एक्स, 3 से 3x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 5x स्क्वायर से, तो 5x क्यूब, और ये चलता 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 यहाँ पे कहाँ आ गया ये। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी होगी, कि मैंने जब मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, तो मैंने मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं लिखा है। आप ये चीज ध्यान रखो, मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली मैंने उसके नीचे, एक्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्या था आर। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स से मल्टीप्लाई करने के डायरेक्ट मैंने 1 के नीचे एक्स नहीं लिखा, ये बात आपको ध्यान रखना। पहला स्टेप ये ध्यान रखो, आर से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो मल्टीप्लाई करके आपको मिला है उसको थोड़ी दूर करके लिखना है। कहाँ लिखना है, एक्स वाले को एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के नीचे, एक गैप यहाँ से छोड़ देना। ठीक है, तो ये भी एक आगे चला गया आपका, और ये भी यहाँ से थोड़ा गैप ये लेके करना है, ये ध्यान रखो। क्यों लेना ये मैं अभी बताऊंगा आप। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको और इसको आपस में माइनस करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। ठीक है, ध्यान समझ में आ गया। पहले स्टेप में मेरे को ईजी पे उतार देना है, दूसरे स्टेप में मुझे आर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आर होगा कॉमन रेशियो, जो जीपी बना रहा होगा, जीपी इसमें बन रहा था 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो उसमें जो आर निकला मेरा एक्स निकला, उससे मल्टीप्लाई करना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, थोड़ी दूर लिखना है, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ी दूर लिखना है। एक्स वाले को एक्स के नीचे लिखा है मैंने, 1 के नीचे नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे, इसका रीजन बताऊंगा। तीसरे स्टेप में अब क्या करना है, इन दोनों को, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा एस एन माइनस एक्स इंटू एस एन, ये माइनस हो गया आपस में। 1 तो एज इट इज उतर जाएगा, 1 को आपने किसी से माइनस नहीं करा, तो 1 एज इट इज उतर गया। 3x में से माइनस किया मैंने, आ गया मेरे पास 2x। ठीक है, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर। ठीक है, 7x क्यूब में से 5x क्यूब माइनस किया, मेरे पास आ गया 2x क्यूब, और ये चलता रहेगा। ठीक है, अब एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, ठीक है, ये वाली टर्म, इसमें से भी जरूर कुछ माइनस हुआ होगा ना, ये वाली Yes, टर्म sir. में से भी कुछ माइनस हो, बट मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, अभी उसके लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने नहीं लिखी, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इसमें से भी तो कुछ माइनस किया होगा ना, ये एक आगे आगे मैंने खिसका दी है, इसमें से भी जरूर कुछ माइनस हुआ होगा, बट वो अभी मैंने वहां पे नहीं लिखी, उसको छोड़ दो। ठीक है, और डायरेक्ट जो बच गया उसको लिख दो। अब क्या बच गया मेरे पास, सर मेरे पास तो बच गया है, कितना बच गया आपके पास बताओ, इसमें हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया था ना, ये भूल गए हम, यहाँ पे -1 हटना था। ठीक है, जब आप इस चीज को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 नहीं होगा, खाली क्या रह जाएगा, n रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखो, 2n-1 इंटू एक्स एन, ये रह गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज है, ठीक है, अभी कई बच्चों को समझ में लग रहा है मुझे नहीं भी आता है, ये पहले स्टेप में नहीं आता, दो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 रह गया अकेला, और ये जो एंड में टर्म थी 2n-1 इंटू एक्स की पावर n, ये अलग से रह गई। ठीक है, ये जो बीच में आपका माल मसाला बचा है, ये बीच में जो आपका माल मसाला बचा है ना बच्चों, ये जीपी में है।
ठीक है, ये क्या है, जीपी में है। और इसमें टर्म्स कितनी है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप सिर्फ नोट कर लो, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा बाद में। इसमें टर्म्स कितनी है, n-1 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है इसमें, n-1 टर्म्स। अभी बस ये पॉइंट अभी याद है, इसमें कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा। यहाँ से Sn कॉमन लो, Sn कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, 1 - x। ठीक है, यहाँ से 1 एज इट इज उतर गया। ये तो जीपी है, इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लोगे तो खाली क्या अंदर बचेगा, अंदर बचेगा x + x²। और ये कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स है। और ये ध्यान रखना n-1 टर्म्स है, मैं बताऊंगा ये n-1 टर्म्स क्यों है, n टर्म्स क्यों नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 2n-1 इंटू x की पावर है। ठीक है, बस खत्म। अब ये क्वेश्चन एज इट इज उतार दो, ये 1 एज इट इज रह गया, उसमें जीपी लगा दो आप। जीपी का फॉर्मूला सम ऑफ जीपी लगेगा, क्या लगेगा इसमें, सम ऑफ जीपी। ठीक है, सम ऑफ जीपी लगाओ, क्या होता था सम ऑफ जीपी, हम लिखते थे ए क्या है उस पे 1, आर क्या है उसमें x, एन क्या है उसमें। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। एन क्या है उसमें, n-1 है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है n, तो x की पावर n-1 -1, और यहाँ पे क्या आ गया x-1। और ये क्या बच गया था यहाँ पे, 2n-1, इसको और इसको एज इट इज उतार देना। ये क्यों किया हमने, ये हमने इसलिए किया ताकि मेरा बीच में क्या बन जाए, जीपी बन जाए। ठीक है, बीच में क्या बन जाए, मेरा जीपी बन जाए। यहाँ तक समझ में आया, अभी दोबारा एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक समझ में आया, अब क्या कर, नो सर। नहीं समझ में आया, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप में देखो, पहले ये आता ही नहीं, और ये बुक में भी क्वेश्चन है, आपको नहीं आएगा। पहले स्टेप में समझो क्या था, सीधा मैंने सम उतारा, इसमें से आर क्या था, कॉमन रेशियो क्या था, ये देखो, ये क्या बन रहा है आपका, सर x। है ना, एजीपी है, एजीपी है सर। ये तो एजीपी में कौन कौन सी टर्म्स है आपकी, 2 टर्म्स है सर। इसमें कौन कौन सी है, मैंने पहले लिख के बताया था आगे, 1357। और जीपी की टर्म्स क्या है, 1, x, x², x। तो रेशियो कितना है, आर कितना है यहाँ पर, x। ये बात समझ में आ गई, इतना समझ में आया, बताओ पहले। यस सर। आर समझ में आया, x। अब ये स्टेप समझ में आया कि मैंने इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई, इस पूरे को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x क्या था यहाँ पर, r, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, ये हो गया x इंटू Sn, और ये सब x से मल्टीप्लाई हो गया। 1 से जब x मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा ना बच्चे। ठीक है, बट मैंने एक चीज करी है, क्या करा है, थोड़ा इसको दूरी पे लिखा है, वो रीजन भी बताऊंगा मैं, बस अभी समझने के लिए इतना समझो, थोड़ी दूरी पे लिखा है, x को 1 के नीचे नहीं लिखा, x को कहाँ पे लिखा, 3x के नीचे। दूसरी टर्म क्या बनी, जब x से मल्टीप्लाई किया, 3x², 5x², 5x³ 7x4, ये बन रही थी। तो 3x² को किसके नीचे लिखा, इसके नीचे लिखा, ताकि इजीली माइनस हो जाए। ठीक, और इस तरीके से ये टर्म रह गई एंड में, और इसके बाद एक और टर्म है। ठीक है, ये जब x से मल्टीप्लाई होगी तो वो पीछे रहेगी, इसकी एक टर्म नहीं लिखी है हमने। ठीक है, अच्छा, ये मल्टीप्लाई भी हो गया, समझ में आ गया आपको इतना। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों। देखो, तो 1 के नीचे तो कुछ था नहीं, वो 1 एज इट इज आ गया, 3x में से x गया 2x, 5x² में से 3x² गया 2x²। ठीक, हाँ, जो ब्लू से है हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और एंड में क्या बच गया मेरा, ये तो एज इट इज बच गया। ठीक है, ये एज इट इज बच गया, समझ में आया यहाँ। अब बीच वाली टर्म्स को आप देखो, ये बीच वाला जो चीज है ना आपकी, ये आपका जीपी है बच्चों। क्या है ये, जीपी। क्या है ये, जीपी दिख रहा है ना आपको, 2 × x, इसमें से 2 कॉमन ले लो। अब ये जीपी, इसका जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, बस जीपी का फॉर्मूला लगाया मैंने। बट मैंने आपको एक चीज बताई है, इसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n-1 है। ध्यान रखो, ये एक बारी नहीं आएगी चीज समझ में, मैं बता रहा हूँ आपको, जाके वीडियो देखनी पड़ेगी और खुद कॉपी में करना पड़ेगा। इसमें टर्म्स कितनी है बच्चों, n-1 टर्म है। ठीक है, इसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी बस आप नोट डाउन कर लो इसमें, बस फिर खत्म। 1 तो एज इट इज है, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और इसको एज इट इज उतार दिया, बस खत्म। उसके बाद तो कुछ भी नहीं। ये जीपी का फॉर्मूले से करा आपने, 1 एज इट इज उतार दी, ये चीज एज इट इज उतार दी आपने, ये चीज एज इट इज उतार दी। क्लियर है, ये चीज एज इट इज उतार दी।
अब ये क्या करेंगे, 1 - x को इधर मल्टीप्लाई कर दो बस, और करना चाहो तो, और तो इसमें कुछ भी और तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म है। करना चाहो तो एक स्टेप में और क्या कर सकते हो, 1 - x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 - x मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, 1/1 - x प्लस 2/1 - x। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है, ये एक बारी में नहीं समझ में आता। ठीक है, अब कई बच्चों का डाउट होगा सर ये माइनस कैसे हो गया, बच्चों जब माइनस किया था ना तो ये माइनस में आ गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कई बच्चों को यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर किया है ना, इसमें इसका साइन बदल। ठीक है, 1 - x, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आए। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन। पहला स्टेप देखो, मैंने क्या बताया है, ये आपका एजीपी है, एजीपी है, अभी पीछे ही बताया था जस्ट आपको। क्या है ये, एजीपी थर्ड वाला, 246, और जीपी इसमें क्या है मैं लिख देता हूँ आपके। एपी क्या है इसमें, अगर ध्यान से देखो, 246, और जीपी क्या है इसमें, 1/10, 1/10², 1/10³। तो एपी की लास्ट टर्म क्या होगी इसमें, आप निकाल सकते हो, a+n - 1 d करके आप लास्ट टर्म निकाल सकते हो। ए 2 है, एन पता नहीं, लास्ट टर्म नहीं तो होती है, और डी 2 है, तो ये हो गया 2 + 2n - 2, यानी 2n, इसकी लास्ट टर्म 2n है। ठीक है, और ऐसे ही आप इसकी भी निकाल सकते हो लास्ट टर्म। ठीक है, इसकी लास्ट टर्म आएगी 10⁻⁻n, आप निकाल सकते हो। ए आर क्या लिखते हैं हम, जीपी में सबको याद है ना, AR⁻n - 1, यही लिखते हैं। अब ये बताओ मुझे ए क्या है इस क्वेश्चन में, जीपी दिया हुआ है ना आपको, जीपी आप लोगों को दिया हुआ है सर, इसमें ए है 1/10, आर कितना है इसमें, आर कैसे निकालते हो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10, और आर कितना है, 1/10 है, और इसकी पावर कितनी हो गई, n - 1, यही हो गई। इसको जरा ऊपर ले जाओ, ये हो गया 10⁻⁻1, और ये हो गया आपका 10⁻⁻1 इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻n+1। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जवाब क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 प्लस n+1, यानी ये तो कट गया 10⁻n। तो लास्ट टर्म क्या है इसमें, 10⁻n, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, ये आपको निकालना पड़ेगा। लास्ट टर्म मेरे पास आ गई है। ठीक है, लास्ट टर्म निकालना आना चाहिए आप सबको, 10⁻n इसमें लास्ट टर्म है जीपी में। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही ये आपका एजीपी बना है। तो अब हम देखते हैं कि एजीपी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये सम दिया हुआ है, एजीपी के सम वाले क्वेश्चन, तो सम दिया हुआ है, तो सम में मैंने सबसे पहले क्या चीज बताई है, अब ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखो, डी कितना था, एपी में डी कितना है, डी का तो काम नहीं है ऐसे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और आर कितना था आपका, 1/10, आर कितना था, 1/10, याद रखना, 10⁻⁻1 बोलूँ या 1/10। तो सबसे पहले सम उतार लो, 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.06, सॉरी 006। ठीक है, अच्छा इसकी लास्ट टर्म भी उतार लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रही है, 2n इंटू 10⁻n। यहाँ तक सबको समझ में आया, ये बताओ भाई, सर इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, सम बनाया। अब मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करते थे हम, किससे, आर आज से। मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये कितना हो गया, SN डिवाइडेड बाई 10, 1/10 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, ये 0.02 हो जाएगा। हाँ जी, ये 0. इसको
जब 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इस पूरे को 1/10 से मल्टीप्लाई करना ना, तो जरा करो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई। सर 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दो, 0.02 हो गया। ये 1 पॉइंट बढ़ गया इसमें 1/10 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो। बट ये ध्यान रखना, इसको इसके नीचे नहीं लिखना, मुझे इसको इसके नीचे लिखना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/10 से, सर एक और पॉइंट बढ़ जाएगा इसमें भी, 0.04 में 0.004 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब इसके नीचे भी जरूर कुछ होगा, ठीक है, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ध्यान से देखो। इसके नीचे भी जरूर कुछ होगा, इसके नीचे भी जरूर कुछ होगा, बट मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं, आप सबने देखा ना सर, आपने ये थोड़ा एक आगे लिखा है, तो जो मैं जब इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बच्चे जो भी मेरी चीज आएगी वो इसके नीचे तो नहीं लिखी जाएगी ना, वो कहाँ लिखी जाएगी सर? वो थोड़ा इससे आगे लिखी जाएगी। तो लिखो ना उसे जरा थोड़ा आगे, तो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n। इसमें 1/10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 की पावर n इंटू 1/10 मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से समझ लो क्या हो जाएगा, 10 की पावर n-1। यस और नो? यस सर। अब ये खिसक गया, अब कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखो, ये हर चीज खिसकती जा रही है ना। ये सर आपने जब इसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा, हाँ, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा, इसको करते तो यहाँ लिखते। तो जब इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके नीचे थोड़ा ना लिखूंगा, आगे तो लिखूंगा, एक एक स्टेप आगे की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, खत्म है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, माइनस करना है सर, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना आपस में, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। अब जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक नई चीज बनेगी, लिख देते हैं वो क्या बनेगा मेरे पास, ये माइनस कर दो, SN माइनस SN अपॉन में 10, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये तो एज इट इज उतर गया 0.2, ये तो एज इट इज उतर गया 0.2, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया आपने, आपके पास आया 0.002, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया, आपके पास आया 0.0002, ठीक है। इसमें से भी जरूर कुछ माइनस हुआ होगा, बिल्कुल माइनस हुआ होगा, उसको मैं नहीं लिख रहा अभी, ठीक है, उसको छोड़ दो। और मेरे पास क्या बच गया, इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ, इसके ऊपर कुछ था ही नहीं, तो ये एज इट इज उतर गया, बट यहाँ पे माइनस लगेगा, 2 की पावर n इंटू 10 की पावर, क्या निकला था ये मेरा, n-1, ठीक है, तो निकला था n माइनस, ये सॉरी, ये 10 की पावर -n, तो 10 की पावर -n-1, ठीक है। जब इसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो मेरा ये आया था 2 की पावर n-1। इतना समझ में आ गया? इसमें तो कुछ भी नहीं किया, सब्ट्रैक्टिव किया, यस और नो? अब मैंने आपको ये बताया था, ये चीज मेरी क्या है, इसको छोड़ दो और इसको भूल जाओ। ये चीज क्या है मेरी, जीपी में है, ध्यान से देखो, क्या है ये मेरी जीपी में है, ये बच्चों क्या है, ये जीपी में है, ठीक है। क्या बन रही है मेरी, जीपी में बन रही है, बस खत्म क्वेश्चन, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया आपका 9SN/10, ये तो एज इट इज लिख दो, 9 इंटू SN/10 गया, ठीक है। ये वाले में स्टेप में 0.2 को एज इट इज नीचे लिख दो, 0.2, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जीपी है आपका, ये जीपी है मेरा, और इसमें टर्म्स कितनी है मेरी, n-1 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है बच्चों मेरी, n-1 टर्म्स है, ठीक है, क्लियर है, n-1 टर्म्स है। तो लिख दो, जीपी का सम का फॉर्मूला पता ही है आपको, सम का फॉर्मूला होता है सर, हम लिखते हैं ए, तो ए क्या है इसमें, 0.02 ए है आपका, 0.02, ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं बताओ, आर भी बता देता हूँ, इसमें आर कितना है मैं देख के बता रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना, आर कितना है इसमें, 0.01, कितना है, सॉरी 0.01 नहीं, 0.1, ठीक है, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा
इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आर आ जाएगा। आर कितना है 0.1। किस पे लगा रहे हैं हम जीपी का, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला इस पे। ए यहाँ पे 0.02 है, लिख देता हूँ। आर मेरा 0.04, बस फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ जीपी ए इंटू आर की पावर कितना होता है, एन होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताया n-1 है। यहाँ पे लिखो n-1 -1, नीचे लिख दो 0.1 -1। ठीक है, क्लोज्ड। और इसको एज इट इज उतार दो, -2n इंटू 10 की पावर -n, -2n इंटू 10 की पावर -n-1। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। भले ही अब इसको 9/10 को उधर जाके मल्टीप्लाई कराना चाहो तो करा सकते हो। यहाँ पे SN लिख दो, और ये 0.2 या 0.2 भी छोड़ो, ये सीधा 10/9 हो गया। यहाँ पे जाके ये 9/10 था जो, उधर जाके 10/9 हो गया। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे लिख दो, 0.2 प्लस, इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। एक आधा स्टेप और इसमें कर सकते हो। ये वाला स्टेप आप कर सकते हो। खत्म क्वेश्चन, पूरा नंबर मिला आपको। अब भी यही था आपका, एजीपी के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। तो स्टेप आपको पता होना चाहिए। पहले स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म। मैं सीधा फर्स्ट और वैसे करके लिख देता हूँ ताकि समझ। फाइंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ध्यान रखना कॉम्बिनेशन रहेगा किसका, एपी और जीपी का, कॉम्बिनेशन ऑफ एपी जीपी। लास्ट टर्म फाइंड कर ली। फिर क्या करना है दूसरे स्टेप में, मल्टीप्लाई होल सीरीज विद आर। आर आपको पता होना चाहिए क्या है, विद आर। आर से मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर आपको थोड़ा गैप लेना है, गैप ले लेना। एंड देन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिडल टर्म जो होगी ना आपकी, मिडल टर्म जो मिडल सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स, सेकंड से सेकंड लास्ट टर्म तक सब्ट्रैक्ट कर लेना। सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स आपको जीपी बनता दिखेगा, सेकंड टर्म से सेकंड लास्ट तक आपको जीपी बनता दिखेगा। और उस जीपी की टर्म्स कितनी होगी, n-1 टर्म्स का जीपी होगा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर n टर्म्स का जीपी क्यों नहीं है, वो बताऊंगा अभी। कितने टर्म्स का जीपी होगा वो, n-1 टर्म्स का जीपी होगा। फिर उसके बाद तो खत्म, आप कुछ भी नहीं करना। जीपी में सम का फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व जीपी यूजिंग सम फॉर्मूला, सॉल्व जीपी यूजिंग सम फॉर्मूला, बस। और जो आपके पहले और आखिरी में टर्म्स बचते हैं, जैसे ये वाले और ये, इनको तो एज इट इज उतारना। खत्म, एजीपी का क्वेश्चन बन गया आपका। इसमें एक इंफिनिटी वाला भी है, बट उस पर भी बात करेंगे अभी हम। तो ये एजीपी का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है इन्फिनिटी वाला, बट मैं बाद में करूँगा। एजीपी का क्वेश्चन बन गया। अब आती है बात मेन सारी, कि सर आपने n-1 क्यों लिया। ये आपके दिमाग में आया होगा, n टर्म्स आपने क्यों नहीं ली, यस और नो, ये दिमाग में आया होगा। सर आपने, पहला वाला क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, पहले वाले में थोड़ा इजी है, डिवाइड डिवाइड नहीं है। आपके दिमाग में आया होगा सर 2x प्लस 2x² प्लस 2x³ ये जो आपने उतारा है ना, इसमें आपने लिखा था n-1 टर्म्स। n-1 टर्म्स क्यों ली थी बताओ, कौन बताएगा। कितने बच्चे बैठे हैं, बताओ कौन बताएगा। मैं सुनना चाहता हूँ कि n-1 टर्म्स क्यों हुई, अपने अपने लॉजिक दो, बताओ।
बताओ बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं। n-1 टर्म्स के लिए लॉजिक देखो, आपके सामने स्क्रीन है, कुछ लॉजिक आपको स्क्रीन में ही दिखेगा, और क्वेश्चन घर जाके सेम बनाओ। नहीं बनाओगे, खाली रिकॉर्डिंग देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट भी करना है, पहले सोचो, बुक एनसीईआरटी से भी उठा के करना। पहले ये बताओ इसमें n-1 टर्म क्यों लिया है, कोई भी बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। अरे बताओ बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं नाम लेके पूछूंगा। आप जो भी आ रहा है सही गलत बताओ। स्टार्टिंग की टर्म इंक्लूड नहीं की, हाँ वेरी गुड, स्टार्टिंग की टर्म इंक्लूड नहीं की। और बताओ, और बाकी जने, एक आंसर आया मेरे पास, नेक्स्ट करके बोल सकते हो आप, कोई वो नहीं है बच्चे। बोलो बोलो बच्चों, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, बताओ। अरे अरे बोलो बच्चों, मैं नाम लूं फिर, कोई भी बताओ। जोहानशु टोनी, आप बताओ क्यों होगा। सर आपने x से मल्टीप्लाई करा था इसको। हाँ, एक्स से मल्टीप्लाई किया था, और बताओ, और बाकी जने बताओ। नहीं आया क्या समझ बच्चों, कोई बता नहीं रहा। अच्छा एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ तुम लोग, कि यहाँ से लेकर, ईमानदारी से बताना, 3x से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स है। 3x से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स है। 3x से लेकर यहाँ तक आपकी कितनी टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। 3x से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स है। ये पूरा कितनी टर्म्स का था। सर ये पूरा तो n टर्म्स का था। अगर आप 3 से पूछ रहे हो, n टर्म्स तक 3 से पूछ रहे हो, फाइनल इसकी n टर्म तो यही है। 3 से पूछ रहे हो यहाँ तक, तो इसमें n टर्म्स नहीं है, इसमें कितनी टर्म्स है, n-1, एक कम टर्म है इसमें। कितनी टर्म है, एक कम टर्म है इसमें, ध्यान दो। 1 + 3x + 5x² + 7x³ टू n टर्म्स। मैं इस पूरे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप 3 ऑनवर्ड्स पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 3x से लेकर n टर्म्स तक। अगर ये पूरी n टर्म्स है सर, तो आपने इसमें एक छोड़ दी, यानी अगर 3x से बात करें तो 3x से n-1 टर्म्स है। तो 3x से लेकर लास्ट टर्म तक, n टर्म लास्ट टर्म यही है ना इसकी, तो कितनी टर्म्स है बच्चों पूरी आपकी, n-1 टर्म्स है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, ध्यान से देखो चीजों को, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, 3x - x करके 2x बना था, 5x² में से 3x² घटा था तो 2x² बना था, 7x³ में से 5x³ गया था
तो 2x स्क्वायर बना था, और 2n-1 इंटू एक्स की पावर n-1 से भी मैंने कहा था कुछ घटा लोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा। उसकी जरूरत नहीं थी हमने, क्योंकि यहीं से हमें a और r मिल गया था, सॉल्व कर लिया था, इसलिए लिखा नहीं था, बट यहाँ पर कुछ जरूर आता। तो हमने कितनी टर्म्स इस्तेमाल करी सर? हमने टर्म्स इस्तेमाल करी n-1, देखो 1 को यहाँ पे छोड़ दिया। कितनी टर्म्स इस्तेमाल करी? n-1 टर्म्स इस्तेमाल करी, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई हमने टर्म करी उसमें लास्ट वाली को छोड़ दिया। जो मल्टीप्लाई करी थी ना, r से x आया था मेरा, x से मल्टीप्लाई करके उसमें लास्ट वाली को छोड़ दिया। तो यूज कितनी करी हमने? n-1 टर्म, इसलिए जीपी में मैंने कितनी टर्म्स ली? n-1। ये चीज आपको प्रॉपरली अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें भी बताता हूँ, ध्यान दो, इसको भी ध्यान से देखो। कितनी टर्म्स है सर? 0.2, 0.4, 0.006 से लेकर n टर्म्स तक। मैं आपसे पूछूं, अगर मैं 0.4 से लेके चलूं n टर्म्स तक, 0.4 से लेके चलूं n टर्म्स तक, तो कितनी टर्म हो जाएगी सर? आपने इसको तो भूल गए। हाँ, तो इसमें अगर n टर्म्स है तो अगर इसको एक को निकाल दूं तो मेरे पास हो गई n-1 टर्म्स। मेरा यूज कितना किया मैंने? इसी को तो यूज किया। फिर इसमें x मल्टीप्लाई, इसमें 1/10 मल्टीप्लाई किया था और इसको माइनस कर दिया था। क्या बोला था मैंने? इसमें भी, इसकी भी जरूर कोई एक टर्म रही होगी, ठीक है, एक टर्म रही होगी, वो मैंने लिखी नहीं, बट बोला तो यही था। तो एक टर्म यहाँ पे छूट जाती है, और जब माइनस करते हुए, तो माइनस करते हुए हमने थोड़ा पीछे से लिखा था, हमने एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं लिखा था, इसलिए एक टर्म यहाँ पे छूट जाती है, ये दो टर्म छूट जाती है। तो ये वाली नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये n-1 टर्म्स है बच्चों, ये n-1 टर्म्स है आपकी, ठीक है। इसलिए इसमें हमने जीपी में n-1 टर्म्स ली। क्वेश्चन इसी तरीके से ये बनेंगे, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन घर जाके करने हैं, स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, पीडीएफ डाल दूंगा, अगर नहीं करोगे तो फिर ये भूल जाओगे, और ये मान के चलोगे नहीं भाई हम तो नहीं तैयारी कर रहे जेई मेन की, तो हम क्यों पढ़े इसको। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, और इसी तरीके से होगा, और स्कूल में पढ़ाएंगे जब कोई भी, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार करोगे पॉइंट समझ जाओगे पूरा, ठीक है। अब आता है बच्चों नया कॉन्सेप्ट, एक इसमें एक इन्फिनिटी वाला है, बता दूंगा लास्ट में, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। इन्फिनिटी का कल कॉन्सेप्ट बताया था, उसी पे बेसिस पे ये क्वेश्चन। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, बहुत अच्छा टॉपिक है, एचपी का टॉपिक है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश नहीं बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये देखो ये क्या चीज है? एचपी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपका एजीपी से बहुत, मतलब उतना मुश्किल तो नहीं है, बट उससे आसान है। ये क्या बोलता है मेरे को ध्यान से समझना, क्या बोलता है मेरा एचपी? एचपी मुझे कहता है, इसकी डेफिनेशन भी है, एचपी मुझे कहता है अ सीक्वेंस इज इन एचपी इफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन एपी। ध्यान से समझना, मतलब बहुत अच्छा है ये कह रहा है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया से, ताकि आपको एग्जांपल से समझ में आए। एक क्वेश्चन से एग्जांपल उठा लेता हूँ, इसका रेसिप्रोकल करें तो ठीक है। ये एक बच्चों आपको सीरीज दी है मैंने, है ना, आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है। अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, सर ये कैसी सीरीज है? हाँ ये सीरीज है, देखो अब इसमें कुछ बन रहा है सर? ना तो ये एपी बन रही, ना तो ये जीपी बन रही, ना तो ये एजीपी बन रही। हाँ, कि ये तीनों नहीं बन रही, क्योंकि ये एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? अगर आप कोई सीरीज को उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करो इसका रेसिप्रोकल। सर ये हो गई 2,5,7,9, अगर आप रेसिप्रोकल करो और जो टर्म्स आपकी बनी वो अगर एपी में हो, रेसिप्रोकल करो सीरीज का, और जो ऑर्डर आपका बन रहा है, सीरीज बन रही है, रेसिप्रोकल करने के बाद वो अगर एपी में हो, तो फिर हम कहते हैं ये वाली टर्म्स क्या है? आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ये एचपी में है। एचपी में कब होती है? अगर कोई भी, ये एचपी में कब है? क्योंकि मुझे देख के पता लग रहा है, अगर मैं इसका उल्टा करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा क्या? एपी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो,
मान लो ठीक है, अब इसके नीचे तो सर कुछ नहीं है, तो 1 लिख दो। अब इसका रेसिप्रोकल करो सर, ये हो गया 1/4, 3/4, 5/4। ठीक है, तो ये सर आपने इसका उल्टा किया ना, तो ये तो मुझे एपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो हर टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, उल्टा करो, किससे मल्टीप्लाई हो रही है? यहाँ पर ए क्या है, ध्यान से देखो, 1/4। डी क्या है यहाँ पर, कैसे निकालते हो डी? 1/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। हर एक टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है आपकी? 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। यस और नो, हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। यस सर। तो ये आपका क्या बन गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या बोलता है, अगर हाँ पूछो किसी ने हैंड किया है, हैंड सर रेज जो किया। आपने पहले वाला एग्जांपल कराया था, ये 2 5 7 9, इसमें तो गैप 2 और 5 के बीच में 3 का है, और 5 और 7 के बीच एक में मिनट, 2 अच्छा का है। अच्छा, हाँ हाँ, ये सही बोला आपने, ये हमसे हो गया है। 2 5 यहाँ पर होना चाहिए था, दो दो का गैप ले लो, 2 4 6 और 8 कर लो इसका। ठीक है, 2 4 6 और 8, वेरी गुड। 2 4 6 और 8। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरा, एपी बन गया। ठीक है, हाँ उसमें 3 का गैप था, एक में 3 का गैप था, या तो उसको ऐसे कर लो, पहले वाले को 1 कर लो, वो भी कर सकते हो। यहाँ 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, इसको 3 कर लो। ठीक है, अब सही है। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूं किसी भी सीरीज का और मुझे एपी मिल जाए, तो इसका मतलब वो जो मेरा ओरिजिनल था, ओरिजिनल सीरीज थी, वो क्या है, एचपी में थी। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे अब इसकी 10th टर्म बताओ, 10th टर्म निकालना, इसमें टर्म्स निकालना। अब इसमें बड़ी अच्छी बात क्या है वो समझ लो, इसमें भी कोई पैरामीटर्स नहीं है, जैसे एजीपी में नहीं थे पैरामीटर्स, मतलब कोई आपको वैसे नहीं निकालना, जैसे आपको एपी में ए और डी पता होना चाहिए था, जीपी में ए और आर पता होना चाहिए था, इसके लिए कुछ ऐसा टर्म्स नहीं। तो ये एपी से ही सॉल्व हो जाता है आपका, इससे सॉल्व हो जाता है एपी से। अगर आपको एपी सॉल्व करना आता है तो एचपी के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे सॉल्व होगा ये। बोल रहा है इसकी 10th टर्म बताओ सीरीज की। अब सर इस सीरीज को मैं ध्यान से देखूं तो ये तो हो गई 8/1, 8/3 और 8/5। इसको रेसिप्रोकल करो तो ये हो गई 1/8, 3/8 और 5/8। क्या ये एपी है, यस और नो बताओ? एपी है। सर कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस आएगा 1/4, और ए क्या है, 1/8, है ना? कॉमन डिफरेंस निकालना आता है सबको, यस और नो? यस सर। A2 माइनस A1 करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ये आपकी टर्म्स थी, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करके मुझे क्या पता चला, ये तो एपी है मेरा। तो अगर ये रेसिप्रोकल करने पे एपी आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा एचपी है। क्या है मेरा ये, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब इसकी 10th टर्म पूछ रहे हैं, 10th टर्म निकालने का तो कौन सा मुश्किल है, ये आपका एपी है, एपी में तो 10th टर्म निकालनी आती है ना, सबको आती है एपी में 10th टर्म निकालनी। एपी की 10th टर्म क्या होगी? अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर एपी को मैं कैपिटल ए से, एपी को ए कैपिटल ए से और हार्मोनिक को स्मॉल ए से डिनोट करूंगा। तो एपी में कैसे निकालते हैं, 10 कोई भी टर्म ए प्लस निकालनी हो तो, वेरी गुड, A+9D लिख दो यहाँ पे, ऐसा नो? तो यस डी सर। भी बड़ा लिख देते हैं, डी भी बड़ा, 9D। तो 10th टर्म निकाल दो। ये आपको पता है 1/8 है सर, डी भी आपने बताया ही हुआ है 1/4। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा ये, बता दो कितना आ जाएगा? 19/8। वेरी गुड, 19/8 आ गया। तो A10 कितना आ गया मेरे पास, नहीं लिख देते, A10 आ गया मेरे पास 19/8। अच्छा, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई 10th टर्म होगी, ठीक है, कैसी दिखेगी वो, 1/A10 दिखेगी, यस और नो? आप जरा इसको ध्यान से देखो, पहले इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को। अगर मैं बात करूं इसकी A1 की, A1 क्या है, 8, यस और नो? तो क्या, यस A1 को अगर ध्यान से देखो, A1 क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, 1/8
A10 का रेसिप्रोकल, या आप A10 को लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि A10 की बात करूं, चलो A10 क्या है, A10 बोल रहा हूँ, A1 लिख देते हैं। A1 क्या है, A1 क्या है सर, 1 में A1, यस और नो, यही है ना। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, इसका उल्टा कर दो, इसको कहाँ लिख देना, मुझे अपॉन में लिख देना। A2 कोई पूछे, पहले ये चीज समझो आप, यहीं पर कंफ्यूज होता है। मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ, फिर इससे मैं AP बना रहा हूँ। 8, 8/3, 8/5, 8, 8/3, 8/5, ये मेरा HP है। इसकी टर्म्स है A1, A2, A3, ठीक है। अब AP की बनाऊंगा मैं, AP की मैंने क्या करा, आपको रेसिप्रोकल बना देना। अगर ये HP में है तो जरूर इसकी टर्म्स, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो AP में आएगा। AP कैसे निकालोगे, इसका उल्टा कर दो सर, 1/8 कर दो, 1/8/1, तो 1/8 हो गया ये। इसका उल्टा कर दो, 1/8/3, यही करोगे, ये कितनी हो गई, 3/8, इधर लिख दो 3/8। इसका उल्टा कर दो सर, अगर ये HP में दिया हुआ है मुझे, तो AP में क्या होगा, 1/8/5, उल्टा करो क्या है, 5/8। तो आपने ये टर्म्स कैसे निकाली AP की, हमने सर A1 निकाला 1 में, अरे HP की जो टर्म थी उसको डिवाइड करके, यस और नो, उसका रेसिप्रोकल करके, यस यस और नो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कोई भी टर्म्स HP और AP में कैसे निकलती है, ऐसे ही निकलती है। तो अगर आपको HP में निकालनी है, AP की पता है, तो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। HP की पता है तो भी, इसका मतलब ये है सर, ये पता चल गया मुझे 1/A1, जहां पर ध्यान रखो A1 क्या है, AP की टर्म है, कैपिटल A1 से, और स्मॉल a से मैंने किसके रखा है, HP की टर्म। ये चीज तो आपको पता चल गई है ना, ये चीज तो आपको पता चल गई। इसको अदला बदली कर दो, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा ना। ये दोनों है तो अगर ध्यान से देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकली, 1/8 का रेसिप्रोकल 8 होता है, 8 का रेसिप्रोकल 1/8 होता है, 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8 होता है, और 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 होता है, 8/5 का रेसिप्रोकल 5/8 होता है, और 8/5 का 5/8 का 8/5 होता है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई। तो अगर आपको एक भी कोई टर्म पता चल जाएगी तो दूसरी आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने A10 पूछ रहा था, वो आपसे इसकी पूछ रहा था, 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज किस में है, HP में, तो आपसे स्मॉल a और A10 पूछ रहा है, स्मॉल a वाला 10 पूछ रहा है आपसे, A10 पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे हम, बहुत आसानी से हो गया क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है मेरे से, A10 पूछ रहा है, मुझे क्या पता है, अभी मैंने क्वेश्चन में निकाला, A10 बड़ा कैपिटल वाला, AP का A10 पता है मुझे, AP से बहुत आसानी से निकल जाता है, AP का आपने बताया ना 19/8, तो स्मॉल a मतलब जरूर इसका रेसिप्रोकल रहा होगा, ऐसा ना। आप ये खुद देखो, खुद चीजों को जब समझोगे ना समझ में आएगा। अगर आपको AP की टर्म पता है तो HP की टर्म उसकी उल्टी है, यस और नो, इतना बस बात समझ लो। अगर आपने AP की कोई भी टर्म निकाल ली ना तो HP की उसकी उल्टी, देखो AP में क्या है, 1/8 है, तो HP में वो उल्टी है, 8 है। AP में 3/8 है, तो HP में 8/3 है। AP में अगर कोई भी टर्म 5/8 है तो HP में वो क्या होगी, 8/5, 5/8 है तो 8/5 होगी। ये चीज सबको क्लियर है, यस और नो बताओ। तो अगर यस सर। आपने AP की कोई भी टर्म निकाली, अभी आप लोगों ने बताया सर 19/8, 19/8 ये किसकी टर्म है सर, AP की टर्म है, तो HP की टर्म क्या होगी सर, इसकी उल्टी, 8/19, खत्म क्वेश्चन। सारा ये क्वेश्चन AP से ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A1 दिया हुआ है आपको, अब यहाँ पर HP का A1 दिया हुआ है, ध्यान रखो 2, तो HP का A1 दिया हुआ है तो सर, और A2 दिया हुआ है इसका 4, किसका दिया हुआ है ये आपको, HP का, तो AP का तो आप आराम से बता दो, इसका कैपिटल A होगा सर, ये 2 है ना, तो ये 1/2 होगा,
ये A2 है तो ये 1/4 होगा बस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है A4 बताओ। तो AP में तो आपको पता है ना चीजें कैसे निकालते हो, यहाँ से आपको A मिल जाएगा 1/2, A1 ही तो A है, A मिल जाएगा 1/2, बड़ा A ले लेना। D मिल जाएगा आपको, D कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये कितना है 1/4 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, कितना हो गया, क्या लिखूं इसको, छोटी सी कैलकुलेशन बताओ कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, डी कितना आया 1/4, कितना आया 1/4 या -1/4, -1/4। -1/4। तो ए मेरे पास 1/2 है, डी मेरे पास बड़ा वाला -1/4 है। मेरे से हार्मोनिक की फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो मैं एपी की फोर्थ टर्म निकाल देता हूँ। क्या होता है ये A+3D, निकाल दो। 1/2 + 3 × 1 -1/4, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड फोर्थ टर्म। -1/4। वेरी गुड, -1/4 आ गई। तो फोर्थ टर्म अगर आपकी एपी में -1/4 है तो एचपी में कितनी होगी फोर्थ टर्म, इसका उल्टा -4। -4। बस हो गया क्वेश्चन, समझ में आया। तो एचपी तो बहुत ही आसान है, एपी से सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कुछ नया नहीं करना। एपी पता है उसको, सबको एपी में कन्वर्ट कर देना, सॉल्व कर देना, एपी निकल जाएगा, एचपी अपने आप नहीं। एक क्वेश्चन और देखो इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आ गया है, देख लेते हैं। बोल रहा है 8th एंड 4th टर्म ऑफ एचपी। अच्छा जी, 8th टर्म बता रहा है हमें 1/2, और बता रहा है 14th टर्म 1/3, ठीक है। तो अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी में ये 8th टर्म कितनी होगी 2, और 14th टर्म कितनी होगी आपकी 3, ऐसा और नो, यही होगा ना। सर बताओ 20th टर्म पूछ रहा है आपसे किसकी, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एचपी, ये आपसे पूछ रहा है। हो जाएगा, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया मेरे पास A+7D, डी बड़ा लिखना है, A+7D 2 और A+13D 3, ठीक है। इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, आपका ए और डी निकाल लो, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, ए और डी निकाल लो, इसमें से कितना आएगा ए और डी को बताना चाहेगा, माइनस कर लो इसको। ये कितना हो गया -6D, और ये कितना हो गया -1। तो डी तो आ गया बच्चों आपका 1/6, और ये कितना आ जाएगा आपका, डी रख दो किसी में भी, इसमें रख दो 1/6 डी की जगह पे, तो ये आ जाएगा आपका 2 - 7/6, यानी ये होगा 12 - 7/6, यानी ए आ गया आपका 5/6। तो ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया आपके पास, क्या चाहिए और, खत्म क्वेश्चन। ए तो सर 5/6 है, डी मेरा 1/6 है। क्या पूछा उसने आपसे, 20th टर्म पूछ रहा है, 20th टर्म बता दो, 20th टर्म, तो A20 निकाल लो, एपी की 20th टर्म निकाल लो तो एचपी की अपने आप निकल जाएगी। ये कितना हो जाएगी, A+19, 5/4, 5/6 सॉरी, +19/6, कितना आ गया ये बताओ, कितना आ गया, 4, 24/6, 4 आ गया। तो A20 एपी की टर्म आ गई आपके पास 4, तो एचपी में ये 20th टर्म क्या होगी, इसकी उल्टा 1/4। 1/4। बस हो गया क्वेश्चन। और क्या बोला उसने, एक और नई चीज बोल रहा है, बोलता है फाइंड दी, फाइंड इट्स जनरल टर्म, बोल रहा है जनरल टर्म भी फाइंड करके बता दो। तो जनरल टर्म फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम है, अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जनरल टर्म फाइंड करने में। आप लोगों को है किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। जनरल टर्म क्या होती है सर, ए एन होती है एचपी में जनरल टर्म। अच्छा ये कैसे मिलेगी सर, कोई जब आप एपी की nth टर्म को डिवाइड करोगे ना 1 से तब मिलेगी। अच्छा एपी में nth टर्म क्या होती है, A + n - 1D।
अच्छा जी, तो बस यहाँ पे रख दो, ए भी पता आपको, डी भी पता, आंसर आ जाएगा। ए कितना है? 5/6, 1/6। इसको सॉल्व करोगे आपके पास जनरल टर्म उठ के आ जाएगी, आंसर हो गया, आंसर हो गया। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 6, ये 6 ऊपर चला जाएगा। ये आ गई आपकी जनरल टर्म। हाँ, अब इस टर्म में है, आप चीजें रखते रहो, आंसर आता जाएगा। ये जनरल टर्म बन गई, देखा? जनरल टर्म बनाने का भी फॉर्मूला है ये, ऐसे जनरल टर्म भी बना सकते हो। अगर एक से ज्यादा टर्म पूछे तो जनरल टर्म बना लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल टर्म बन गई। 6 अपॉन में क्या बना मेरे पास, इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। 5 + n - 1, 5 + n - 1 कितना आएगा बच्चों, बताओ? 5 + n - 1 क्या लिख दूं? 4 + n लिख दूं? n+4, 4 + n, कुछ भी लिख सकते हो। ये बन गई आपकी एचपी की जनरल जनरल टर्म बन गई। अब जनरल टर्म बन गई तो कोई भी पूछ लो, अब जनरल टर्म से भी कर सकते थे। 20th टर्म जैसे इसमें पूछा था, A20, बस 20 रखना था इसमें। 6/24, दैट इज 1/4। देखो 1/4 ही आया था ना आंसर। तो जनरल टर्म भी बना सकते, जनरल टर्म बना के भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको अभी साइड रखते हैं, प्रूव वाले को। कोई नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एएमजीएम भी कराना था, चलो करा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोलता है कि एचपी में थर्ड टर्म 1/5 है, बढ़िया है। सिक्स्थ टर्म 1/9 है, और nth टर्म आपकी 3/283 है। बोल रहा है एन फाइंड करो। तो आपको ना एक बात हमेशा याद रखनी है, मैंने एचपी की जब भी बात करी है ना, मैंने आपसे एक ही चीज कहा है, एक ही सच बताया आप बच्चों को। वो सच ये है कि एचपी को हमें हमेशा एपी की मदद से सॉल्व करना है। एपी की मदद लो सॉल्व करने के लिए, बस एपी से सॉल्व करो। तो एपी में अगर बात करें तो A3 कितना हो जाएगा, 5, कैपिटल A6 कितना हो जाएगा, 9, और AN कितना हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, 283/3। बस खत्म, एन पूछ रहा है ना आपसे। इन दोनों की मदद से ए और डी निकाल लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और डी आ जाएगा, उसको इसमें पुट कर देना, क्वेश्चन खत्म। निकाल लो, ये हो गया A + 2D 5, ये कितना हो गया A + 5D 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो गया -3D -4। तो डी आ गया आपका 4/3। इस 4/3 को इधर रख दो तो आपका ए भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा आपका, ए भी निकल जाएगा। ठीक है, रख दो यहाँ पे। 5 - 2 × 4/3, ये कितना आया आपके पास? 15 - 8/3, दैट इज ए आ गया 7/3। ए आ गया आपके पास 7/3, डी आ गया आपके पास 4/3। ए एन पूछ, आपको पता ही है कितना है क्वेश्चन में एन दिया, 283/3। ए एन क्या होता है, A + n - 1 डी। यहाँ से एन आप आराम से निकाल लोगे, सब चीजें पुट कर दो। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अगर इसका होल लूँ तो ये तो 3 तो कट ही जाएगा, 3 काट दो यहाँ से, यहाँ पे क्या बचा, 7 + 4n - 4 = 283। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 3 और 280 हो गया। कितना बना आंसर, 4n
+3 इज इक्वल टू 283, 280। सही किया आपने, ऐसा और नो बताओ, गलत किया? अच्छा सही किया, क्लियर है, हो गया, हो गया ये कुछ। ठीक है, तो एन भी आ गया। और देखते हैं कोई और भी अच्छा सम का देख लेते हैं एक क्वेश्चन, इसके बाद नया टॉपिक एम। ठीक है, 5 मिनट एम समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, नेक्स्ट क्लास में एम करेंगे। आज के लिए इतना वैसे काफी है। एक को लास्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, फिर उसके बाद एम का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी बेसिकली 2 क्लासेस में खत्म है चैप्टर, तीसरी क्लास ले ली तो देख लेंगे एम, जीएम और सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज, है ना। संडे को टेस्ट है आपका, प्रैक्टिस करना चालू करो आप। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आपको क्लास में, मैं मेजरली बहुत क्वेश्चन करा रहा हूँ। इतना कोई एक एक टॉपिक पे इतने क्वेश्चन नहीं करा रहा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एजीपी के भी 2 क्वेश्चन कराए, बेसिकली एक ही क्वेश्चन करा के भी बात खत्म हो सकती थी। ठीक है, बट मैं आपको मेजरली, आप मेरे नोट्स उठा के वही क्वेश्चन रिपीट कर लो, कुछ मत करो, उसी की प्रैक्टिस कराओ, बहुत हो जाएगा। एनसीईआरटी उठाओ उसको कर लो, एग्जाम्पलर उठाओ उसको कर लो, मैंने ई बुक्स में आर एस अग्रवाल डाली है उसको कर लो, बहुत है करने के लिए आपका मटेरियल। और भी बुक्स है। ठीक है, हाँ, हैंड रेज मत करा करो बच्चों मेरी क्लास में, एग्जैक्टली पूछ लिया करो, पूछो। सर, ये जो चैप्टर आपने आज कराया इसी का टेस्ट होगा ना हाँ, संडे टेस्ट को? ये एक चैप्टर आज नहीं कराया, इसके और पहले भी कराए हुए हैं, मतलब ये लंबा चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ जी, इसी का टेस्ट है संडे को। ओके सर। ठीक है, तो कर लो आप प्रैक्टिस, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एपी जीपी तो आप इतना प्रैक्टिस करोगे ना बहुत प्यार से हो जाएगा। एचपी में देख लिया आपने, कुछ नहीं है, थोड़ा एजीपी में डाउट आएगा आपको, एजीपी कर लेना अच्छे से बस। 2 क्वेश्चन बनाओगे ना, 3 क्वेश्चन बनाओगे एजीपी का, वो भी याद हो जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ये देखो ये क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एचपी इज 37। अच्छा, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात याद आई मुझे। ठीक है, ध्यान रखो, सम की बात जब कभी आती है ना तो हम क्या लेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बोल रहा है सम ऑफ 3 टर्म नंबर्स इन एचपी इज 37। ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। A1, A2 और A3 में ये 3 टर्म्स मान लेता हूँ एचपी की। ठीक है, बोलता है इनका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 करो तो इनका सम 37। अच्छा जी, बढ़िया है, 37 है तो। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। इनका रेसिप्रोकल करो तो, भैया अगर ये एचपी में है सर, तो जरूर इनका जो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन में A1 प्लस 1 अपॉन में A2 प्लस 1 अपॉन में A3, इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे? 1 अपॉन में A1, 1 अपॉन में A2, 1 अपॉन में A3, ये जरूर आपके एपी में होंगे, है ना। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया ना ये चीज एचपी में, तो जरूर उसका रेसिप्रोकल हमेशा एपी में होता है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स इसके रेसिप्रोकल एपी में है, और इनका सम दिया हुआ है आपको कितना, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4, यानी ये सम ऑफ एपी दिया हुआ है आपको। ठीक है, सम ऑफ एपी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है आपकी, एपी की टर्म्स है, A1 प्लस A2 प्लस A3 है ये, और ये 1/4 दिया हुआ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो हो गया। फाइंड द नंबर्स, उन 3 नंबरों के बारे में बोल रहा है, बता दो नंबर। हो गया ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने आपको हमेशा ये बताया हुआ है हर क्लास में कि जब कभी भी एपी में, जब कभी भी हम एपी में सम की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा वो 3 नंबर्स को ना एज्यूम क्या करता हूँ, A-D, ए और A+D, ये मान लेता हूँ मैं उन नंबर को। तो यहाँ पे वो 3 नंबर क्या है मेरे पास, A1, A2 और A3 में, वो मान लेता हूँ वो 3 नंबर ये है, वो 3 नंबर ये है। इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा। तो रखो A1 की जगह पे, A1 की जगह पे रखो, क्या होगा A1 की जगह पे रखोगे तो, ये सर हो जाएगा A-D प्लस A प्लस A+D। आपको क्या गिवन है, आपको ये चीज गिवन है ना, ये चीज गिवन है, जरा रख दो A1 की जगह पे,
A1 की जगह पे ए रख दो, A माइनस डी, A2 की जगह पे रखो A, 3 टर्म्स बोलिए AP की। अब यहाँ पर क्या होता है, D तो कैंसल आउट हो जाता है, 3A आ गया 1/4, तो A निकल गया मेरा अच्छे से, इतना 1/12। तो अगर A 1/12 है बच्चों, तो अभी आपको इसका मतलब खाली सर सेकंड टर्म पता चली है। हाँ जी, सेकंड टर्म आपको पता चल गई, बट फर्स्ट के लिए सेकंड टर्म मुझे पता चल गई, क्योंकि सेकंड टर्म को मैंने क्या माना था, ए। ठीक है, बट फर्स्ट के लिए और थर्ड टर्म के लिए मुझे चाहिए डी, और डी मुझे निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, डी निकालने के लिए क्या करोगे, इस 1/12 को कहाँ पुट करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे। अब आप ध्यान दो, क्या दिया हुआ है मुझे, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये HP में है और इनका सम 37 है। इसका रेसिप्रोकल करो तो 1 में A1 प्लस 1 में A2 प्लस 1 में A3, ये क्या हो जाएगा 1/37। यस और नो, ये Yes. 1 में 37 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, 37 ही तो रहेगा 1 में। तो इसका रेसिप्रोकल 37, 1/37 क्यों लिख रहे हो, इसका रेसिप्रोकल किया है ना भैया, इसका रेसिप्रोकल किया है। अब यहाँ पर क्या इनपुट रखोगे आप बताओ, क्या इनपुट रखो, A1 आपको पता है, क्या लिया था आपने A1, सर मैंने लिया था A प्लस डी, यहाँ पे क्या लिया था A, क्या एज्यूम किया हुआ जो, ये 37 है। ठीक, A आपको पता है, A क्या है आपका, कितना है, अभी जस्ट पीछे निकाला सर, 1/12 है, 1/12, बस 1/12 प्लस डी। एक मिनट, पहले वाली टर्म क्या ली थी, सॉरी पहले वाली टर्म माइनस में थी, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। वैसे तो प्लस में है, सब चलता है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को समझ में आए इसमें, माइनस डी प्लस 1/12 प्लस 1 में 1/12 प्लस डी इक्वल टू 37। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका डी निकल जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और डी निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों की दूसरी क्लास भी 8 बजे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना, आपका डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ए आपको पता ही है, डी आपको निकालना। अब ये लोग आप करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी शायद कल या परसों है, और फिर मुझे बताना। ठीक है, इसमें 2 डी निकलेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे डी की 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, ए की आपके पास 1 वैल्यू होगी, डी की 2 वैल्यू होगी, प्लस माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके सॉल्व होगा, तो डी की 2 वैल्यू आएगी, ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, बस खत्म। 3 टर्म्स एपी की बन जाएगी आपकी, 6 टर्म्स बनेगी एपी की, जब एक ए रखोगे और एक डी रखोगे, और यहाँ पर A1 A2 A3, डी 2 है ना आपके पास, तो टोटल यहाँ 3 और यहाँ 3, तो ये जो 3 टर्म्स बनेगी, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एचपी के भी 3 टर्म्स निकल जाएगी। अब ये आपको करना, अगर एचपी समझ में आएगा। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, ओके एवरीवन, मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैं आपसे ही पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे कर रहे हो आप लोग। ठीक है, फिर आप बताना। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट हम करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और जीएम एएम जीएम एएम जीएम कुछ नहीं है, अगर आपको एपीजीपी आता है, अगर किसी को एपीजीपी नहीं पता भैया, वो एपीजीपी पढ़ के आना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एएम जीएम तो कुछ भी नहीं है, एएम जीएम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस एएम जीएम है, फिर सम स्पेशल सीरीज है, कोई स्पेशल सीरीज भी आती है जिसमें ना तो एपी लगता है, ना जीपी लगता है, ना एजीपी लगता है, ना एचपी लगता है, ना एएम जीएम कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, उसको अलग फिर खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये।
आपके स्कूल में भी फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंगली भी जाओगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है एवरीवन, ओके। तो ये क्वेश्चन ओके सर। बना के आना। ओके एवरीवन, बाय। नेक्स्ट क्लास भी है ना आप लोगों की। ओके बच्चों।